पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा घमासान तृणमूल कांग्रेस के अंदर छिड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी से अब उनकी पार्टी छीनी जा रही है। पहले सत्ता छीनी और अब पार्टी से भी उनको निकालने की कोशिश हो रही है। जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने अपने संघर्ष और नेतृत्व के दम पर खड़ा किया था, अब उसी पार्टी में नेतृत्व को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बागी नेताओं ने अलग गुट बनाकर ममता बनर्जी की कुर्सी को चुनौती दी है, लेकिन ममता बनर्जी ने भी जबरदस्त पलटवार कर दिया है और बता दिया है कि वो ना तो पहले झुकी थी, ना आगे झुकेंगी और ना ही अपनी मेहनत से खड़ी की गई इस पार्टी को किसी को इतनी आसानी से छीनने देंगी। और उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि टीएमसी की कमान अब भी ममता बनर्जी के हाथ में है। तो इसी सब पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात कि कैसे ममता बनर्जी ने कर दिया जबरदस्त पलटवार और एक बार फिर कोशिश कर दी बागियों के प्लान को फेल करने की। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सबसे बड़ा सवाल, कैसे ममता बनर्जी ने पलटवार कर दिया है। तो आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस में चल रही अंदरूनी लड़ाई अब खुलकर सामने आ चुकी है। मामला सिर्फ नाराज नेताओं का नहीं रह गया है, बल्कि अब तो सवाल यह है कि पार्टी का असली नेतृत्व और संगठन किसके पास जाएगा, यानी पार्टी किसकी है, इस पर लड़ाई शुरू हो चुकी है। और ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि ये दिन जरूर आएगा। आपको याद होगा जिस तरह से शिवसेना में टूट हुई, उसके बाद ये लड़ाई शुरू हुई थी कि शिवसेना पर किसका वर्चस्व है। और वैसा ही हाल एनसीपी के दौरान देखा गया। जब एनसीपी दो धड़ों में बटी, तब फिर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई। ऐसे में अब जब टीएमसी भी बट गई है तो ये होना तय माना जा रहा था, लेकिन ममता बनर्जी ने बता दिया है कि जो शिवसेना या एनसीपी के साथ हुआ, जो उद्धव और शरद पवार के साथ हुआ, वो ममता के साथ नहीं होगा। यानी टीएमसी नहीं टूटेगी और टीएमसी पर वर्चस्व अगर किसी का रहेगा तो वो ममता बनर्जी का ही रहेगा। जबकि बागी खेमे की अगर बात करें तो उन्होंने दावा किया है कि वही असली टीएमसी है। बागियों ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव की कोशिश की और इसके जवाब में ममता बनर्जी गुट ने चुनाव आयोग के सामने अब नई सूची पेश कर दी है और यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी की वैधानिक पहचान और संगठन पर उनका ही नियंत्रण कायम है। अब सबसे पहले वो लिस्ट जान लेते हैं कि उस लिस्ट में किस किस के नाम ममता बनर्जी की तरफ से दिए गए हैं, जो कि चुनाव आयोग को सौंपी है। तो आपको बता दें कि उस सूची में ममता बनर्जी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में बताई गई हैं, जबकि सुब्रत बख्शी उपाध्याय हैं और अभिषेक बनर्जी राष्ट्रीय महासचिव लोकसभा नेता हैं। पदाधिकारियों की सूची में संयुक्त सचिव के रूप में डेरेक ओब्रायन, राज्यसभा सांसद, और डोला सेन और कोषाध्यक्ष के रूप में सुभाषिस चक्रवर्ती का नाम है। इसके अलावा और भी जो सांसद और विधायक उनके साथ खड़े हैं या कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं, उन सभी का नाम चुनाव आयोग को सौंप दिया गया है। ममता बनर्जी ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच खुद को टीएमसी अध्यक्ष के तौर पर पेश कर दिया है। पार्टी की तरफ से दाखिल सूची में संगठन के पदों को फिर से व्यवस्थित किया गया है। वहीं बागी गुट की अगर बात करें तो उन्होंने वरिष्ठ विधायक अरूप रॉय को पार्टी अध्यक्ष चुना, जिससे सीधे तौर पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के अधिकार को चुनौती दी गई। विपक्ष के नेता हैं ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने दावा किया कि यह कदम पार्टी में संवैधानिक संकट के कारण ही उठाया गया है। उनका तर्क था कि फरवरी 2022 में गठित पिछली राष्ट्रीय कार्य समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका था, लेकिन ममता बनर्जी के गुट ने इस कदम को खारिज कर दिया है। ममता खेमे का कहना है कि कुछ नेताओं की नाराजगी या अलग बैठकें पार्टी के संविधान और आधिकारिक ढांचे को नहीं बदल सकती। इसको लेकर वरिष्ठ नेता कुणाल घोष का बयान आया है। उन्होंने कहा कि बागी नेताओं के पास ऐसी बैठक बुलाने या फिर पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है। पार्टी के कुछ सांसदों और विधायकों के पार्टी नेतृत्व के खिलाफ जाने के बाद अंदरूनी संकट और गहरा गया है। यही वजह है कि अब लड़ाई सिर्फ नेताओं के बीच की नहीं रह गई है, बल्कि यह सवाल बन गया है कि चुनाव आयोग किस दावे को मान्यता देता है और पार्टी का आधिकारिक चेहरा कौन माना जाएगा। वहीं ममता बनर्जी की बात अगर की जाए तो उनके लिए फिलहाल चुनौतियां दिखाई दे रही हैं और ये चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि टीएमसी उनकी पहचान से जुड़ी पार्टी रही है। 1998 में बनी इस पार्टी को ममता ने कांग्रेस से अलग होकर खड़ा किया था और पश्चिम बंगाल की राजनीति में वाम मोर्चे के लंबे शासन को चुनौती दी थी ममता बनर्जी ने और उनको ही हराकर सत्ता तक वो पहुंची थी। लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है जो पार्टी के अंदर से ही नेतृत्व को लेकर इतना बड़ा विरोध सामने आया है। अब ये विरोध खुद हो रहा है या करवाया जा रहा है, इसको लेकर तमाम चर्चाएं चली रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आरोप यही लग रहे हैं कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। फिलहाल यहाँ बात ममता बनर्जी की पार्टी में बिखराव की कर रहे हैं और ममता बनर्जी ने किस तरह पलटवार किया है,
इस पर यहां चर्चा हो रही है। तो आपको बता दें कि बागी खेमे की नाराजगी के पीछे कई मुद्दे बताए जा रहे हैं। इसमें संगठन में फैसले लेने का तरीका, नई पीढ़ी के नेतृत्व को लेकर मतभेद और कुछ नेताओं की राजनीतिक भूमिका जैसे सवाल शामिल हैं। हालांकि ममता समर्थक इसे सिर्फ सत्ता संघर्ष और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बता रहे हैं, यानी साफ तौर पर यह सत्ता का लोभ है जो ममता बनर्जी के जो पुराने नेता हैं या जिस टीएमसी ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया उसके साथ दगेबाजी कर रहे हैं। तो इस पूरे विवाद में एक और बड़ा नाम सामने आया है और वो नाम है अभिषेक बनर्जी का। ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को लेकर भी पार्टी के अंदर अलग अलग राय सामने आती रही है। एक धड़ा उन्हें भविष्य का नेतृत्व मानता है, जबकि कुछ पुराने नेताओं को लगता है कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की भूमिका कमजोर हो रही है और यही अंदरूनी खींचतान अब संगठनात्मक संकट में बदल गई है। बागी गुट ने जहां खुद को असली टीएमसी बताने की कोशिश की है, वहीं ममता खेमे ने चुनाव आयोग को सूची सौंपकर यह दिखाने की कोशिश की है कि आधिकारिक संगठन उनके साथ खड़ा है। राजनीतिक नजरिए से अगर देखें तो यह लड़ाई सिर्फ टीएमसी के भविष्य का फैसला नहीं करेगी, बल्कि बंगाल की राजनीति पर भी असर डाल सकती है। पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक टीएमसी बनाम बीजेपी की सीधी लड़ाई रही है। ऐसे में अगर टीएमसी कमजोर होती है या अंदरूनी विभाजन बढ़ता है तो विपक्षी दलों को राजनीतिक फायदा मिल सकता है। हालांकि ममता बनर्जी इससे पहले भी कई राजनीतिक संकटों का सामना कर चुकी हैं। उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत उनका व्यक्तिगत जनाधार और कार्यकर्ताओं पर पकड़ मानी जाती रही और इसी वजह से ममता एक बार फिर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। उनका कहना है कि सड़क से ही उन्होंने लड़ाई शुरू की थी, तो आज फिर सड़क पर उतर चुकी हैं वो, और इसीलिए उन्हें स्ट्रीट फाइटर भी कहा जाता है। लेकिन अब चुनौती यह है कि क्या वो इस बार भी पार्टी को एकजुट रखने में सफल होंगी या फिर टीएमसी में यह संकट एक बड़े बदलाव की शुरुआत साबित होगा। फिलहाल तस्वीर साफ है। एक तरफ ममता बनर्जी का दावा है कि वही टीएमसी की अध्यक्ष और असली नेतृत्व हैं, दूसरी तरफ बागी नेता अपनी अलग पहचान और संगठनात्मक दावे के साथ मैदान में हैं। अब नजर चुनाव आयोग की प्रक्रिया और आने वाले राजनीतिक कदमों पर है। तो अब एक सवाल यह भी है कि क्या विकल्प है, क्या कोई विकल्प बचा है ममता बनर्जी के पास? तो आपको बता दें कि 19 जून को लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के ममता समर्थक गुट के नेता अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और अलग हुए 20 सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। अभिषेक ममता बनर्जी के भतीजे और राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, साथ ही पार्टी महासचिव भी हैं। इस दौरान सांसद सौगत रॉय, कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा भी उनके साथ थी। उन्होंने दलील दी है कि किसी राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ना संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का आधार है। उनका कहना था कि अलग ब्लॉक बनाना या किसी अन्य पार्टी में शामिल होना भी स्वेच्छा से पार्टी छोड़ने के बराबर है और इसके अलावा किसी दूसरी पार्टी में विलय तभी वैध माना जाएगा जब मूल राजनीतिक दल यानी संगठनात्मक पार्टी के 2/3 सदस्य विलय का फैसला ले। अभिषेक बनर्जी ने यह भी तर्क दिया है कि वैध विलय के लिए पूरे राजनीतिक संगठन के 2/3 समर्थन की जरूरत होती है, जिसमें राष्ट्रीय समिति, राज्य समितियां, फ्रंटल संगठन और पार्टी पदाधिकारी शामिल हैं। यानी बंगाल में लड़ाई अब सिर्फ चुनावी मैदान की नहीं बल्कि पार्टी के अंदर ही वर्चस्व की हो गई है। सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी अपने सबसे बड़े अंदरूनी संकट को संभाल लेंगी या फिर टीएमसी की कहानी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो साफ कर दिया है कि वो ना तो झुकेंगी और ना ही हारेंगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।